हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल्स हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगे, यह लगता है कि इसके साथ ज्यादा अटैच हो रहा है, ज्यादा मैच हो रहा है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लियो, लियो यानी सिंह राशि, जो आपके पार्टनर है, लव रिलेशन को लेकर आपके प्रति क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए राइट नाउ। द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो लियो, जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि वो किसी और से भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा हो। तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे। तो क्योंकि ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें काफी कंफ्यूजन, दिक्कतें, बाधाएं, रुकावटें रही है, लेकिन जो फिलहाल है उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, आपस में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट बातों को करेंगे और कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हुए कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सकती हैं। जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, वही बर्डन, वही बोझ उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन सकता है, वही उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकता है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारी को उठाते हैं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, किसी की मदद लेते हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके। और ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो पास्ट को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अगर सोचेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं, वक्त सही हो सकता है, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा समय के साथ, वक्त के साथ किसी की मदद या हेल्प लेते हुए चीजों को क्लियर करना चाहिए, ताकि दोबारा से अगर वो रिश्ते में आए तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट उनके रिश्ते में ना रहे, चीजें क्लियर हो सके। प्यार और प्रेम है, लेकिन जो कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई मेहमान आ गया या आप किसी के घर चले गए, तो किसी से हंसकर बातें करने का जो रवैया होता है, जो तरीका होता है, उससे जो है लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो किसी और से अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो उस वजह से भी जो मनमुटाव चला हुआ है, तो वहां चीजों को क्लियर करने की जरूरत है। तो उनको क्लियर करने के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। लियो, आपकी फीलिंग्स क्या है? टेम्परेंस, द एम्प्रेस,
एंड द हायरोफेंट। तो लियो, आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते में उतार चढ़ाव चले हुए हैं, इन ऑन एंड ऑफ जो उथल पुथल मची हुई है, चीजें सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, तो अगर इसमें बैलेंस लाने की कोशिश की जाती है, जो इम्बैलेंस्ड सी चीजें हो गई हैं, तो अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि घर गृहस्थी के जो काम है या बाहर वाले जो काम है, उनमें बैलेंस लाने की कोशिश की जाती है, तो चीजें अभी भी सही हो सकती हैं, अभी भी चीजों को सही किया जा सकता है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो भी अपने पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक समेट कर रखने चाहिए, क्योंकि उससे रिश्ते पर काफी असर पड़ता है। और ना तो बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भी रिश्ते पर असर पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को कंट्रोल करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, तो चीजें अभी भी उनके फेवर में आ सकती हैं। और क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है, जब से उनको महसूस हो रहा है कि वही उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता ये हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि अगर वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर जो लियो के जो पर्सन है, अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो ये रिश्ता अभी भी जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। और अगर नहीं चाहते वो इस रिश्ते में आए, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, तो नए पर्सन की तरफ भी वो जा सकते हैं। अगर वो इस रिश्ते में वापस आते हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं। और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, रिच लाइफ हो सकता है, खुशी खुशी जीवन यापन किया जा सकता है। रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। और 12 की 12 राशियां इसमें उनका साथ देंगी, काफी खुशियां इसमें आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर का इस रिश्ते को बनाने का कोशिश करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में आपके लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो लियो, जो आपके पर्सन इस उलझन में थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें उनके रास्ते में नहीं आ सकती। वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, एक गुड मैसेज लेकर जाएंगे, ताकि वो समझ सके कि अभी भी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, तो उसी डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो अभी भी रिश्ता जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो रिश्तों में दूरियां आ गई थी, जो रिश्ता या तो डाइवोर्स की स्थिति पर था या खत्म होने वाला था, तो बहुत उसमें चीजों में सुधार किया जा सकता है, रिश्ते को एक किया जा सकता है, और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में फिर से वापस आ सकती हैं। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सोच विचार करके, चाहे उन्हें किसी की मदद लेनी पड़े, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, और जो ठान लेते हैं वो करते भी हैं। तो वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और आपकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लाने का सोच रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या हो सकती है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी भी है, नए ऑफर भी आ रहे हैं। चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और अगर आपको वही पर्सन वापस से चाहिए, तो स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए,
दुविधा में मत रहिए। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और नई एनर्जी, नई ताजगी, नए जोश के साथ आगे बढ़िए। जिस तरह से चाहे भले ही आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है या आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया है, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ, जैसे एक ना एक दिन दुखों का अंत होता ही है, लाइफ में खुशियां आती हैं, तो उसी उम्मीद के साथ जैसे अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देती है, तो उसी उम्मीद के साथ आप उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जो दुखों का अंत होगा और रिश्ता फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ जाएगा, खुशियां आएंगी। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, स्टक एनर्जी में मत रहिए, इससे बाहर आइए और नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए। चीजों में सुधार होगा और रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तरफ होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।